हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दीपावली पर सुनाने जाने वाली माता महालक्ष्मी की ऐसी विशेष और चमत्कारी कथा जिसे दीपावली पूजन पर सुनने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के घर में साल भर माता महालक्ष्मी के निवास रहता है। आपसे यह प्रार्थना है कि कथा को पूरी सुने, आधी ना छोड़े, क्योंकि आधी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे माता महालक्ष्मी और गणेश जी, दीपावली पर इस कथा को सुनने वाले सभी व्यक्तियों की कामनाएं पूरी करें, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे, उनके मन में चल रहे सब कष्टों को दूर करें। चलिए शुरू करते हैं दीपावली की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने एक पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल के पेड़ के अंदर माता महालक्ष्मी का वास था। एक दिन इस पीपल के पेड़ वृक्ष में से माता महालक्ष्मी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी को बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें सहेली बनाना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, क्षमा कीजिएगा, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही आपको बता पाऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बतलाई और उनके माता पिता ने उन्हें आज्ञा दी और उस आज्ञा से माता महालक्ष्मी का प्रस्ताव उस लड़की ने स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। माता महालक्ष्मी उसी कन्या से बहुत प्रेम करने लगी। एक दिन माता महालक्ष्मी ने उसे साहूकार की बेटी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने को गई तो माता महालक्ष्मी ने उसे सोने के पात्र में भोजन परोसा और उसे रेशमी कपड़े पहनने के लिए दिए। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने उसे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दिया और अपने घर चली गई। उसके साथ हुई सारी बातें उसने अपने माता पिता को बतलाई, लेकिन बेटी कुछ सोचकर बहुत उदास थी। जब इसका कारण उसके पिता ने पूछा तो बेटी ने बताया कि माता महालक्ष्मी का वैभव तो बहुत ऊंचा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर उस कन्या के पिता ने कहा कि जमीन को अच्छे से लीपना, रूखा सूखा जैसा भी भोजन बनाओ, खूब प्रेम से माता महालक्ष्मी को पवाना। अपनी बात पिता पूरी ही करने वाले थे, पर इतने में आसमान से उड़ती हुई एक चील आई और आंगन में 9 लखा हार फेंक गई। यह देखकर साहूकार की बेटी तो खूब प्रसन्न हो गई। अब पिता की आज्ञा मानकर घर को सुंदर तरीके से सजाने लगी, सफाई धुलाई करने लगी। जो 9 लाख का हार घर में गिराया था उसको ले जाकर बेच आई और माता महालक्ष्मी के लिए अच्छे अन्न का इंतजाम किया और उन्होंने रेशमी कपड़ों को भी खरीद लिया। जब माँ लक्ष्मी घर आई तो साहूकार की बेटी ने माता महालक्ष्मी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। फिर माता महालक्ष्मी ने कहा, चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं, और माता साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गई और भोजन पाया। माता महालक्ष्मी साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से खूब प्रसन्न हुई और उनके घर को सुख संपत्ति से पूर्ण रूप से भर दिया। हे माता महालक्ष्मी, जिस तरीके से आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, इस तरीके से सभी के घर को सुख संपत्ति से भर देना। जय माँ लक्ष्मी।